नमस्ते, मैं हूं हर्षित जोशी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के बाद एक तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर थी मोहम्मद शमी की। उस पिक्चर के अंदर मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पीते दिखाई दिए। उसके बाद कई मौलानाओं ने मोहम्मद शमी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना फ़र्ज समझा जाता है, लेकिन मोहम्मद शमी ने एनर्जी ड्रिंक पीकर अपना फ़र्ज तोड़ दिया है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानते हैं कि क्या मोहम्मद शमी ने जो किया वो सही था या गलत। मोहम्मद शमी के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई। मौलाना ने कहा कि रोज़ा रखना इस्लाम में फ़र्ज़ है। रमज़ान का महीना चल रहा है, आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? देखिए, रमज़ान का महीना चल रहा है और इस्लाम को जो लोग मानने वाले हैं उनके लिए स्पेसिफ़िक है कि वो रमज़ान में रोज़े अवॉइड नहीं करते जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। ठीक है, बट मोहम्मद शामी एक प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं और ये भारत के लिए बहुत बड़ा मौका था सेमीफ़ाइनल का, जब वो खेल रहे थे। और ऐसे मौके पे अगर इंसान पानी नहीं पिएगा या कुछ भी ड्रिंक नहीं लेगा, जैसे कि रोज़े में मना होता है पानी पूरी तरह पीना, अगर वो नहीं पानी पिएंगे तो वो किस तरह से खेल पाएंगे कंट्री के लिए। जैसे बाकी इमरजेंसी सिचुएशंस में कई सारे इस्लाम के मानने वाले लोग स्किप भी करते हैं उस रोज़े को और आगे रखने का उनके यहाँ कुछ शायद प्रावधान भी होता है, अगर मैं गलत ना हूँ। बट अब इसके लिए फतवा जारी करना, उन्हें गलत बताना, गुनहगार साबित करना, ये मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह ठीक है। शमी अपने देश के लिए खेल रहे थे, उन्होंने अपना बेस्ट दिया और उसके लिए देश को उन पे गर्व है। कि मौलाना जो है ना, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इनकी बातों पे आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत फंस जाएंगे। मोहम्मद शमी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मौलाना लोग को बोल दिया जाए और 1 घंटे खड़े रहने के लिए धूप में बिना पानी के तो नहीं खड़े रह पाएंगे। जो कि क्रिकेट खेलना है, वो भी मोहम्मद शमी तेज गेंदबाज है, कितनी एनर्जी लगती होगी उनको नहीं पता है। वो धर्म, अपनी राजनीति धर्म की कर रहे हैं, करने दीजिए। खिलाड़ी खेल रहा है, उसको खेलने दीजिए। वो भी अपने मजहब का पालन करता होगा। ऐसा नहीं है कि वो जब कहेंगे तभी करेंगे। ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। और मौलाना को मेरा यहाँ से कड़ा संदेश है। बरेली के मौलाना थे ना वो शायद। बिल्कुल मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ, अपना समय पे रोज़ा चल रहा है, नमाज पढ़िए, मस्त रहिए। क्रिकेट भारत संडे को मैच है, मोहम्मद शमी 5 विकेट लेगा और भारत जो है कि 25 साल बाद न्यूजीलैंड से बदला लेगा। मेरा तो कहना यही रहेगा कि ऑफ कोर्स एक क्रिकेटर है, एक स्पोर्ट्समैन है, उनकी हेल्थ पे भी इससे एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है अगर मान लो ऐसे खेल रहे हैं और उनके पास वो ना हो। इवन दो आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, ऐसा कुछ नहीं है, बट थिंग इज़ कि मेरे पर्सपेक्टिव में उनके लिए वो ज़रूरी था कि उन्होंने वो एनर्जी ड्रिंक पी। उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना चल रहा है कि एक फ़र्ज है, मतलब रोज़ा रखना। तो उसके ऊपर काफ़ी मतलब सोशल मीडिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बिना खाए पिए भी कोई खेल सकता है। क्योंकि एक उदाहरण भी दिया जाता है, हाशिम अमला। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते कि क्या वो रोज़ा रख के क्रिकेट खेलते थे, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कुछ जो खिलाड़ी हैं वो रोज़ा रख के भी खेल सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? आई थिंक हर किसी की बॉडी अलग होती है, उसके हिसाब से होती है। जैसे आपने जिनका नाम लिया, शायद से वो उसे पुल ऑफ कर पाई होंगी, लेकिन हो सकता है कि इससे और की कोई हेल्थ इश्यूज़ हो या कुछ हो, तो हो सकता है उस चक्कर में वो ना कर पाए हों। मैं इस चीज़ में मतलब मैं न्यूट्रल हूँ एक तरीके से। अगर वो एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें शायद उनको वो नीडेड है, क्योंकि वो अपने देश के लिए भी खेल रहा है एक तरीके से। उसकी वो भी ड्यूटी है, जैसे उसका धर्म के प्रति ड्यूटी है, ऐसे उसकी अपने देश के प्रति भी ड्यूटी है। सेम अगर वो रिलीजियसली अपने रिलीजन को फॉलो करता है लाइक प्रॉपरली, तो फिर हाँ, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये गलत है कहीं ना कहीं। कि अगर वो प्रॉपर तरीके से अपने धर्म को फॉलो करता है, सब कुछ अगर वो इस तरीके से शो कर रहा है, तो उसको ये शायद नहीं करना चाहिए था। एक मौलाना है शहाबुद्दीन रिजवी, उन्होंने फतवा भी जारी करा है और कह रहे हैं कि ये बहुत गलत। उसके बाद कई मौलानाओं ने आवाज़ उठाई कि हाँ, मोहम्मद शमी ने फ़र्ज नहीं निभाया अपना। मैं फिर से वही बात बोलूँगा, फ़र्ज नहीं निभाया, लेकिन अगर वो देश के प्रति अपना फ़र्ज निभा रहा है, वो भी इसके लिए बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। मैं हर धर्म का इज्जत करता हूँ, मेरा ऐसा मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसे हैं कि लोग फास्ट रखते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, और उसके बाद भी लाइक क्लीन डाइट रखते हैं अपनी, और उसके बाद भी अच्छा परफॉर्म करते हैं या जैसे भी करते हैं। तो उस तरीके से आई थिंक मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता। सर, इतना हार्ड वर्क मैं नहीं मानता कि कोई प्लेयर इस चीज़ कर सकता है। मैं खुद ही, हम जॉब करते हैं, हम अपने को लेके चलेंगे तो हमसे भी वर्क नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि इसका तो एक हार्ड वर्क है। देखिए, जो अगर अब स्क्रिप्चर की बात की जाए तो फिर ऑब्वियसली बात है, फ़र्ज़ तो है। बट देन सिंस वो नेशनल ड्यूटी सर्व कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा स्क्रिप्चर को डिटेल में देखें, इसकी मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, इफ़ आई एम रॉन्ग, तो मेरे ख्याल से शायद इनको थोड़ा सा लिवरेज मिलना चाहिए कि वो बाद में भी उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। अगर इस तरह की कोई नेशनल ड्यूटी या कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो उसको आप बाद में आगे भी कवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद वो रोज़े को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं जो उन्होंने मिस किया है, मेरा ये मानना रहेगा। हालांकि इस चीज़ के लिए आई गेस मैं एक राइट पर्सन नहीं हूँ, कोई स्कॉलर ज़्यादा बता पाएगा।
बट मेरे हिसाब से उनको इस तरीके का लेवरेज देना चाहिए कि वो आगे उसे कवर कर सकें, क्योंकि हम भी अगर ट्रैवल कर रहे होते हैं कहीं, मान लीजिए जैसे मैं लास्ट ईयर उम्रा करने गया था, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो उस पीरियड में जब मैं सऊदी अरेबिया में था, तो आप अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या इस तरीके की किसी एक्टिविटी में हैं कि आप फास्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आपको उसे आगे कॉम्पनसेट करना होता है। तो आई बिलीव शायद वो एक चीज़ है जो वो करते तो ज़्यादा हाँ, बेहतर। एक सूरा के अंदर ऐसा लिखा अगर आप बीमार हैं या फिर आप ट्रैवलिंग पे तो आप बिना एग्जैक्टली, तो आगे उस चीज़ को वो कवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ करनी चाहिए, बट देन अगेन स्कॉलर्स आई गेस एक बेटर पोजीशन पे रहेंगे कि वो उस चीज़ को आंसर कर सकें। एक खिलाड़ी खेलने के लिए उसको एनर्जी चाहिए रहती है, इसलिए रोज़ा नहीं रखा, तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। खिलाड़ी का काम अलग है, क्रिकेट खेलना, देश के लिए सेवा करना, मौलानाओं का काम अलग है, तो दोनों काम अलग अलग है, तो इस पर इतना बहस नहीं करना चाहिए। एक मौलाना है शहाबुद्दीन रिजवी, जिन्होंने कहा है कि इस्लाम के अंदर रोज़ा रखना फ़र्ज है और अपने फ़र्ज को ना मानकर मोहम्मद शमी ने गुनाह किया है। क्या कहना है? ये उनकी निजी राय हो सकती है, बाकी इस तरह कुछ नहीं, देखिए बिल्कुल मोहम्मद शमी ऐसे खिलाड़ी हैं जो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जो मैच हुआ था वो किस मैच कोई लीग मैच नहीं था या कोई प्राइवेट मैच नहीं था, वो देश के लिए खेल रहे थे, और वो इतना बड़ा मुकाबला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कि इंडिया अगर वहाँ हारती तो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाती। आज जो हम जीत का सपना देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मोहम्मद शमी। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की इस चैंपियंस ट्रॉफी में, और इस तरह का देशभक्त के गेंदबाज वो है, जिस तरह का उनका नेचर है, जितने काम है वो, मुझे ये लगता है कि क्रिकेट को और बाकी किसी भी खेल को और उस खिलाड़ी को इन सब चीज़ों में नहीं घसीटना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, या उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहिए। एटलीस्ट कुछ तो हमें एक अपने डेकोरम मेंटेन करना होगा, हमें एक बॉर्डर लाइन तो लेनी होगी ना। अब रमज़ान भी होता है, नवरात्रि भी होते हैं, उसमें हिंदू खिलाड़ी खेलते हैं, उसमें ऐसा कोई बवाल नहीं होता है। लेकिन एक शमी, एक फास्ट बॉलर जिसको ज़रूरत है, दुबई में मुकाबला हो रहा है, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, इंजरी उनकी रही हुई है, इंजरी के साथ खेल रहे हैं, तो ऐसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस तरह की बातें शमी के खिलाफ एकदम नहीं की जाए। सोशल मीडिया पर भी कई रिएक्शन आए, जिसके अंदर एक रिएक्शन ऐसा था, मैंने भी देखा था, जिसमें कहा गया कि मोहम्मद शमी अपने नाम के आगे से मोहम्मद हटा लें। इस तरह के जो बातें भी, कुछ अच्छी बातें भी आ रही, तो इस तरह की बातें भी आ रही, उस पर क्या कहना आपका? ये सोशल मीडिया के ज़माने में कभी भी किसी को भी अचानक हेट का शिकार होना पड़ता है, किसी को अचानक ही फेम दे देता है सोशल मीडिया। तो हम सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अपना जजमेंट नहीं कर सकते, ना ही हम अपनी राय तय कर सकते हैं सोशल मीडिया के हिसाब से, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग रहते हैं। उसमें वो लोग भी हैं जो सिर्फ इस तरह के मुद्दों को उठाना जानते हैं, वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। इस तरह की जो मौलाना है, मुझे जो समझ में आ रहा है कि थोड़ा पब्लिसिटी स्टंट ज़्यादा लग रहा है, इस्लाम का मसला थोड़ा कम है ये। बाकी शामी ने जो खेला, उन्होंने देश को अपना फ़र्ज समझ के खेला, वो रोज़ा वो बाद में भी रख सकते हैं, उस रोज़े की भरपाई भी कर सकते हैं। बट ये सेमीफाइनल मैच चैंपियंस ट्रॉफी अभी तो होता नहीं, फिर से बाद में होता, फिर अगली बार उनको मौका मिलता ना मिलता, वो अपना बेस्ट दे पाते ना दे पाते। और इस तरह के गेम की वजह से उनके भारत को जीत भी मिली। कोहली, शमी की कंट्रीब्यूशन जो है कैसे भूल सकता है कोई? अगर वो पानी नहीं पीते तो सोचिए आप कैसे खेल पाते। नहीं, ये गलत बात है, बिकॉज किसी को ऐसी राइट नहीं है किसी को इस तरीके से डिफेम करने की, और किसी को भी ऐसी राइट नहीं है कि आप किसी को डिफेम कर सके, रिस्पेक्टिव ऑफ मतलब कोई भी रिलीजन, चाहे वो हिंदुज़म हो या क्रिश्चियनिटी हो या कोई मुस्लिम भी हो, कि आप उसका सरनेम या कुछ अपडेट करना, तो ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। और वो उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं, ये हर कोई जानता है कि वो अपने रिलीजन को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। रहा सवाल अगर कुछ मिस हुआ है तो वो आगे कवर कर सकते हैं, और ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है मेरे हिसाब से, तो आई डोंट थिंक सो कि उस चीज़ को एक इशू बनाना चाहिए या ट्रोल करना चाहिए। देखिए, मैं अगर स्पोर्ट्स के लिहाज से बात करूँ तो जिनका नाम लिया था, कि नाम मैं भूल गया हूँ, मोहम्मद शमी के साथ हर कोई अपना नाम जोड़ना चाहता है, और इस मसले पर जो मैच्योर लोग हैं ना, वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। अगर वो आप हिंदुस्तान के हो, देश प्रेम आपके अंदर है, तो इस तरह की बातें नहीं होंगी। एक खिलाड़ी जो खेलते हैं ना, आप पाकिस्तान के प्लेयर्स को देख लो ना यार, जब वो मुकाबला खेल रहे थे उसके बाद वो बैठकर पानी पी रहे थे, वहाँ कोई ये मसला नहीं हो रहा है। लेकिन फालतू का अब क्योंकि टीम इंडिया फाइनल में है, सारे बड़े स्टार प्लेयर्स हैं, तो उनके साथ हर कोई नाम जोड़ना चाह रहा है किसी तरह की कंट्रोवर्सी में, जो हम जज कर पा रहे हैं, जो फैन समझ पा रहे हैं, क्योंकि सुबह से हमारे पास कई इन्फॉर्मेशंस भी आती रहती हैं। तो यही मैं मान के चलूँगा कि भाई इस तरह के लोगों से भी दूर रहा जाए, और इस तरह की बातों को ज़्यादा तुल ना दिया जाए, क्योंकि हम एक जिस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, फाइनल मुकाबला है, शमी की ज़रूरत है, हम चाहते हैं वो टेंशन फ्री रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, पूरे तंदुरुस्त रहें, क्योंकि फाइनल न्यूजीलैंड से और जीतना हमें। और एक मौलाना है जिनका नाम है शहाबुद्दीन रिजवी, उन्होंने ऐसी बात कही है। हाँ, शहाबुद्दीन रिजवी ने जो बात कही है वो सिर्फ उन्होंने इस्लाम के नज़रिए से कही है। एक क्रिकेटर के नज़रिए से जो कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, मतलब कोई भी काम हम कुछ भी कर रहे हो इस दुनिया में, जो भी काम हम करते हैं ना, वो वर्शिप की तरह होता है। अगर हम अपना काम बेस्ट तरीके से नहीं करते, जिसके लिए हम
पेमेंट भी लेते हैं, सैलरी भी लेते हैं। जो भी मैं काम कर रही हूँ, आप जो भी काम कर रहे हो, वो हमारे लिए पूजा जैसी ही है। अगर हम मन में भी भगवान को याद कर लें या ईश्वर को, अल्लाह को याद कर लें और हम अपना काम अच्छे तरीके से करें, क्योंकि उससे ही हमारा जीवन चलता है, उससे हमारा घर पलता है, उसी से हमारी दुआएं पूरी करते हैं। हम सब कुछ अपने बच्चों का परवरिश करते हैं, सब कुछ तो उसी से करते हैं ना। तो काम भी इम्पोर्टेंट है उतना ही जितना हमारा धर्म इम्पोर्टेंट है, देश भी उतना इम्पोर्टेंट है, सब कुछ बराबर इम्पोर्टेंट है। हम किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। मौलाना साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट ज़्यादातर जो पब्लिक है भारत की, वो इससे इत्तेफाक रखेगी कि मोहम्मद शमी ने गलत नहीं किया। मौलाना है शाहबुद्दीन रिजवी, इन्होंने काफ़ी तीखा तंज किया है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद शमी ने जुर्म किया है एक तरह से। जुर्म लफ्ज़ तो कहना मेरे हिसाब से शायद गलत होगा, बट हाँ ये है कि वही वाली बात लोगों को समझना चाहिए कि वो भी एक नेशनल ड्यूटी कर रहे हैं, तो आगे उस चीज़ का लिवरेज देना चाहिए। मेरे नज़दीक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एक कहावत है ना, जितनी मुंह उतनी बातें। तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ा है और कई लोग हैं ऐसे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमें भी पता है क्या बातें हो रही हैं, लेकिन फिर मैं एक बात कहूँगा, देखिए मोहम्मद शमी कोई भी लीग मुकाबला नहीं खेल रहे थे, वो पैसों के लिए नहीं खेल रहे थे। अगर ऐसा होता तो मैं भी कहता कि नहीं ये गलत है, आपका रोज़ा था, रोज़ा रखना चाहिए। यार वो हिंदुस्तान के लिए खेल रहे थे, अपने मुल्क के लिए खेल रहे थे, और मुल्क से बड़ा मुझे नहीं लगता कि यार कोई भी है, कोई इंसान हो, कोई धर्म हो, कोई बड़ा नहीं है। अगर जहाँ हिंदुस्तान की बात आती है, हिंदुस्तान के प्राइड की बात आती है ना, फिर हम सब एक हैं। और बिल्कुल देखिए, शमी ने कोई गलत नहीं किया है, हमने भी बात की हुई है, हमने वर्ल्ड क्रिकेट देखा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ शमी ने कोई गलत काम नहीं किया है। और एक फास्ट बॉलर जब गेंदबाजी करता है दुबई की गर्मी में ना, तो उसे पानी की ज़रूरत पड़ती है। और मेरे हिसाब से शमी बिल्कुल शानदार, और जो भी उनके खिलाफ ये कंट्रोवर्सी आ रही है, जो बातें आ रही हैं उनके धर्म को लेकर, उनकी बातों को लेकर, उनके तानों को लेकर, ये पहली बार नहीं है, कई बार शमी को टारगेट लोग करते आए हैं। और इससे शमी को खास तौर पे उनके फैमिली को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, परिवार के लोग थोड़े हताश होते हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल बनता है वो एक नेगेटिव एनर्जी लेके जाता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस तरह से प्लीज़ आप शमी को, उनके फैमिली को बख्श दें। और हिंदुस्तान के अगर आप नागरिक हैं, चाहे किसी धर्म के हो, तो ये यहाँ तो बात समझ में नहीं आती है। सर, आप काफ़ी सालों से स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं। मेरा एक सवाल था कि हाशिम अमला का नाम लिया जा रहा है कि वो रोज़ा रख के भी क्रिकेट खेलते थे, हालांकि इन खबरों की पुष्टि हुई नहीं है। देखिए, कुछ खिलाड़ी हैं, मैं आपको नाम ले रहा हूँ, कुछ खिलाड़ी हैं बिल्कुल लेते हैं, लेकिन कंडीशन देखिए कहाँ पर है। अगर आप इंग्लैंड खेल रहे हैं तो वहाँ आपको प्यास बहुत कम लगती है, और हाशिम अमला फास्ट बॉलर नहीं है, आपको इस बात को समझनी होगी। एक स्पिनर की बॉलिंग, एक फास्ट बॉलर की बॉलिंग, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दुबई की गर्मी जो होती है ना, जिस तरह से हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं ना, अगर ये 10 मिनट दुबई में बात कर ली होती है ना, तो हम तीनों पसीने में तरबतर हो गए होते हैं। सीधी धूप जो होती है चुभती है आपको आकर, जलन अलग से होती है बॉडी में, और उसमें फास्ट गेंदबाजी करना यार बहुत दम चाहिए। किसी आम लोगों की बात नहीं है, वो चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, किसी का भी खिलाड़ी हो। तो मैं कहूँगा स्पोर्ट्स पर्सन को तो यहाँ रियायत देनी चाहिए। देखिए, मान सम्मान रखना बहुत अच्छी बात है, शमी ने भी रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि शमी सिर्फ उस दिन किया और बाकी दिन नहीं कर रहे हैं, शमी ने भी डेकोरेट मेंटेन किया हुआ है। लेकिन जहाँ तक इस मसले को लेकर एनर्जी ड्रिंक पीने की बात की हो लेकर है, तो मैं कहूँगा कि एक दिन तो ऊपर वाला भी माफ़ कर देता है यार, हम आप तो इंसान हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।